चारीगण और मेरे सभी सहपाठियों, आप सभी को शुभ प्रभात। आज हम संत इग्नासियस सप्ताह के चौथे दिन में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना के डिसिप्लिन में रहो। आइए हम सभी प्रार्थना की स्मृति मैं प्रार्थना के संचालन के लिए लोयोला इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को आमंत्रित करती हूँ।
सुंदर संचालन के लिए लोयोला इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बाइबल पाठ के लिए दिव्या तोपनो को आमंत्रित करती हूँ। सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार आज का पाठ अध्याय 20 पद संख्या 20 से 28 तक। उस समय जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। ईसा ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानती कि क्या मांग रही हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूँ, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों में उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु की वाणी है। अभी मैं अशोक उरांव को रिफ्लेक्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ। लोयोला इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य फादर बिमल मिंज, लोयोला इंग्लिश मीडियम के प्रधानाचार्य फादर सुमन टोप्पो, लोयोला हाई स्कूल के प्रधानाचार्य, उपस्थित शिक्षक वृंद, शिक्षकेतर कर्मचारी और मेरे प्यारे दोस्तों, सबों को सुप्रभात। आज का हमारा विषय है परित हेतु महिला और पुरुष। यदि आप दूसरों के काम आना चाहते हैं तो अपने आप को कष्ट उठाकर शुरू करें। विश्व भर में बहुत सारी प्रवृत्तियों के लोग रहते हैं। इनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी अपने हित के बारे में ना सोचकर सदैव निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई करते हैं। लोग ऐसे लोगों को ही परहित या परोपकारी इंसान कहा जाता है। ऐसे ही महान लोगों में से एक थे संत इग्नासियस लोयोला। परित ही मानव का सबसे बड़ा और प्रथम धर्म है। परित मानव समाज की उत्पत्ति में अहम योगदान अदा करता है। यह एक ऐसी भावना है जिसकी उत्पत्ति हृदय में प्रेम और करुणा दिखाने से होती है। अपने लिए तो हर कोई जीता है। जब हम किसी और के लिए जीते हैं तभी हमें असली जिंदगी का एहसास होता है। इसलिए समाज या राष्ट्र का असली हीरो तो वही है जो दूसरों के लिए जीता है। संत इग्नासियस ने अपना सारा जीवन ऐश्वर्य की सेवा और महिमा के लिए पूर्णतया समर्पित कर दिया। इस संत की एक बड़ी विशेषता रही, वे अपने अधीनस्थ सबके स्वास्थ्य की चिंता करते थे, चाहे वह उम्र में छोटे हो या बड़े। संत इग्नासियस ने रोगियों की सेवा में, पापियों के मन फिराव में, किसी व्यक्ति के चरित्र निर्माण में और दीन दुखियों की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। एक समय इग्नासियस का एक मित्र बीमार पड़ गया। तन का रोगी तो था ही, मन के दुख को कौन कहे। अकेले में जी लगता नहीं था।
इग्नासुस उसके यहाँ गया। उसने पूछा, कैसे हो मित्र, क्या चाहते हो? तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगा। कुछ सोचकर रोगी ने कहा, अरे मुझे वासदेव का एक गाना सुनाओ ना, और एक नाच भी। इग्नासुस ने जल्दी से एक वास गाना गाया, फिर जख्मी पैर के बावजूद रीझते हुए नाचने लगा। इस प्रकार संत इग्नासुस ने उस रोगी के मनोबल को ऊंचा किया। इसी प्रकार से संत इग्नासुस लोयोला ने लोगों के चरित्र निर्माण और लोगों को नैतिकता की ओर लाने में भी अपना जीवन लगा दिया। जैसे कि संत इग्नासुस के समीप एक विद्वान रहते थे। वे विद्वान तो थे, लेकिन उनका चरित्र नैतिक नहीं था। संत इग्नासुस उस प्रोफेसर में नैतिकता लाकर उसका चरित्र निर्माण करना चाहता था। इसके लिए उन्होंने प्रोफेसर से एक खेल शुरू किया। उस खेल में इग्नासुस ने एक शर्त रखी कि यदि वह इस खेल में हार गया तो वह महीना भर उसकी सेवा करेगा। और उन्होंने प्रोफेसर से कहा कि यदि आप हार गए तो मेरी एक छोटी सी विनती आपको पूरी करनी होगी। प्रोफेसर ने शर्त मान ली। इस खेल में संत इग्नासुस की जीत हुई। शर्त के मुताबिक संत इग्नासुस ने उन्हें 30 दिनों की आध्यात्मिक साधना कराई। तब से उनका चरित्र सुधर गया। इसी प्रकार से पापियों के मन फिराने में भी संत इग्नासुस पीछे नहीं थे। एक ऐसा आदमी था जो पाप के गर्त में फंसा था, उसके सुधरने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब संत इग्नासुस ने मन में ठान लिया कि मैं इसे पाप के गर्त से निकाल कर रहूंगा। जाड़े की रात थी। संत इग्नासुस बर्फ जैसे ठंडे जल के एक तालाब में कूद पड़ा और गले तक पानी में खड़ा रहा। इग्नासुस ने उस व्यक्ति से कहा, आप पाप के गर्त में क्यों जा रहे हो? देखिए, मैं आपकी पाप क्षमा के लिए बर्फानी जल में तपस्या कर रहा हूँ। तब व्यक्ति संत इग्नासुस के इस कथन से बहुत प्रभावित हुआ और उसने पाप नहीं करने की ठान ली। ऐसे थे महान संत इग्नासुस। ऐसे ही कार्यों से मनुष्य मनुष्यता को प्राप्त करता है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में संत इग्नासुस के जीवन से शिक्षा लेकर परित के कार्य कर सकते हैं। जैसे संकट के समय किसी की मदद करके, वृद्धा आश्रम जाकर, अनाथ आश्रम जाकर, रोगियों को देखने अस्पताल जाकर, भूखे को खाना खिलाकर, प्यासे को पानी पिलाकर आदि परित के ही कार्य हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम भी परित की भावना को अपने दिलों में उत्पन्न करें, क्योंकि इससे हमारे समाज का और राष्ट्र का कल्याण संभव है। कभी भी दूसरों के प्रति हीन भावना नहीं रखनी चाहिए। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अशोक उरांव को संत इग्नासियस के परहित कार्यों को बतलाने और हम सभी को उनके अनुसार चलने के लिए प्रेरित करने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लोयोला इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को संत इग्नासियस के आदर में गीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ।
पैर में। ये संतीनी गो बदला जीवन आपका, घायल फौजी जीवन लोयोला की सोने किले में। ये संतीनी गो बदला जीवन आपका, घायल फौजी जीवन लोयोला की सोने किले में। फौजी दोस्त आपके ठोकर लाए आपको, चंगा होने आपके ही निवास में। फौजी दोस्त आपके ठोकर लाए आपको, चंगा होने आपके ही निवास में। ये संतीनी को बदला जीवन आपका, घायल फौजी जीवन लोयोला की सोने किले में। ये संतीनी को बदला जीवन आपका, घायल फौजी जीवन लोयोला की सोने किले में। किया चिंतन आपने खूब किया मंथन, ओ जिंदगी ये कितनी चढ़ है। किया चिंतन आपने खूब किया मंथन, ओ जिंदगी ये कितनी चढ़ है। ये संतीनी को बदला जीवन आपका, घायल फौजी जीवन लोयोला की सोने किले में। ये संतीनी को बदला जीवन आपका, घायल फौजी जीवन लोयोला की सोने किले में। लोयोला इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को उनके भक्तिमय गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लोयोला इंटर कॉलेज के प्राचार्य फादर विमल मीन्स को उनके संदेश के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय फादर सुमन, लोयोला इंग्लिश मीडियम के प्राचार्य, फादर नेल्सन मिंज, लोयोला हाई स्कूल के इंचार्ज, प्रिय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, लोयोला हाई स्कूल के विद्यार्थी एक गीत गाते हैं, धरती पर स्वर्ग है कह करके एक गीत गाते हैं। उसमें एक फ्रेज है जिसमें कहा जाता है कि सेवा ही पूजा है, सेवा ही पूजन है और प्रेम ही ईश्वर है। जब तक हम ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं, जब तक उदार नहीं बनेंगे, जब तक सेवा की भावना नहीं आएगी, जब तक किसी के कार्य नहीं आ पाएंगे, तब तक ईश्वर की सच्ची उपासना नहीं हो पाएगी। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, संत इग्नासियस हमेशा चाहते थे कि किसी न किसी रूप से दूसरों के लिए कार्य आए, किसी न किसी रूप से दूसरे की सेवा करें। इसलिए आप सभी, हम सभी संत इग्नासियस के इस सेवा के गुण को धारण करें और सेवा के साथ ही एक दूसरे
के लिए सहायक सिद्ध हों, एक दूसरे के कार्य आए, तभी हम परहित के लिए एक इंसान बन सकते हैं, एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। जिन्होंने भी सेवा की उनका नाम आज हम याद करते हैं, जैसे मदर तेरेसा हो, महात्मा गांधी हो, सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिबा फुले हो, इनकी हम याद करते हैं क्योंकि उन्होंने सेवा में ईश्वर को ढूंढा। इन्होंने दूसरों के लिए सेवा की और उस सेवा के माध्यम से वे एक बेहतर इंसान बने, एक बेहतर नागरिक दूसरों को बनाने में मदद किए। इसलिए मैं लोयोला इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं को धन्यवाद एवं बधाई कहता हूं। दूसरी बात, हाई स्कूल के छात्र छात्रा ये रुक जाएंगी असेंबली के बाद में, और कल हाई स्कूल और लोयोला इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए एक सरप्राइज है, जो कि है 2000 मीटर की रेस। 2000 मीटर की रेस इसी ग्राउंड में होगी कल, इसलिए आप तैयार होकर के आए और कल असेंबली के पश्चात हम सभी तैयारी कर लें। धन्यवाद।